नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ऑर्थो डॉक्टर इंडिया में। दोस्तों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा पहला वीडियो है 2021 में। और पिछले साल हम सभी का जो मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल हम नए जीवन की नई शुरुआत कर सकेंगे और अपने हुए हुए हानियों से निजात पा सकेंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं ये नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुझे अपने पुराने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ये सवाल आ रहे थे कि कैल्शियम के सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिनसे कैल्शियम हमें प्रचुर मात्रा में मिल पाता है। पहले मैंने इन सवालों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इन सवालों का आंसर ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मौजूद है। लोगों को इसके बारे में यूजुअली नॉलेज होती है कि दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। परंतु अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह सवाल कितना इम्पोर्टेंस है। ये इसकी इम्पोर्टेंस मुझे अब रियलाइज़ हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूध से बनी हुई चीज़ों को पचा नहीं पाते। उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दूध लें तो कई बार आपको एसिडिटी होती है, हाजमा खराब हो जाता है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर के आसपास प्योर फॉर्म में, या अगर हम शहरों की बात करें तो अक्सर दूध, दही, पनीर साफ सफाई से बने हुए नहीं मिल पाते। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कई लोग जैसे कैल्शियम की टैबलेट वगैरह खाते हैं तो उससे भी उनको एसिडिटी हो जाती है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करें तो हमें एक ऐसे सोर्स के बारे में पता होना चाहिए जो नॉन डेयरी सोर्स कहूँगा मैं उसको, जो दूध, अंडा, पनीर, दही इन सब से हटकर हो। दोस्तों, ऐसी दो चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उनके नाम हैं बाजरा और रागी। ये दोनों मिलेट ग्रेन्स हैं। मिलेट ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। बाजरे को पर्ल मिलेट भी कहा जाता है और दूसरा हमारा अनाज है रागी। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं कि पक्षियों को अक्सर बाजरा और रागी का दाना डाला जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पंछियों की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली बोन्स होती हैं। और पंछी जो है वो दूध, पनीर, दही इत्यादि नहीं खाते, उसको वो नहीं पचा सकते। उनकी जो पाचन शक्ति है वो उस तरह से नहीं होती है। तो उनकी कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की जो नीड है वो कहाँ से पूरी होगी? दोस्तों, उनकी ये कैल्शियम की नीड बाजरे और रागी से पूरी होती है और उनकी खोखली हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि जो रागी है वो लगभग 100 ग्राम में, उसमें 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 100 ग्राम रागी में लगभग 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और बाजरे की यदि मैं बात करूं, 100 ग्राम बाजरे में 40 मिलीग्राम कैल्शियम तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त उसमें लगभग 300 मिलीग्राम फॉस्फोरस भी पाया जाता है। अब फॉस्फोरस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके दोनों एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हड्डियों का मिनरल बनाता है। बाजरे में ये दोनों ही मौजूद होते हैं और रागी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त रागी और बाजरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि आर्थराइटिस और गठिया में फाइट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है जो लोग अपनी जवानी के समय बाजरे और रागी का सेवन करते हैं उनको बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। तो दोस्तों, आज हमने दो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बाजरा और रागी, जो कि कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो तो आपको हड्डियों की प्रॉब्लम और जोड़ों की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
आप इसको रोटी बनाकर खा सकते हैं, खिचड़ी की फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आजकल रागी और बाजरे के स्नैक्स भी उपलब्ध होते हैं जो कि चिप्स के फॉर्म में भी आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी और आप बाजरे और रागी का सेवन आज से ही शुरू कर देंगे। धन्यवाद।